नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मई 2025। ओवरऑल बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,609 पॉइंट पे, लगभग 0.82% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा इस ट्रेडिंग सेशन की आखिरी दिन पे। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरफ जाएगा, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। क्योंकि आज देखिए फिर से निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया, उसके ऊपर बेस करके कल यानी 23 को किस तरफ मूव कर सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग रिसर्च की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए इनके तरफ से कहा गया कि देखिए 24,800 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है निफ्टी, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक रेंज मेंशन किया एक्चुअली, मतलब कंसोलिडेट करेगा तो एक रेंज मेंशन किया, नीचे की तरफ 24,400 और ऊपर की तरफ 25,200। तो इनके हिसाब से इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है निफ्टी। ठीक है, इन केस अगर 24,400 को क्रॉस करके नीचे आ गया तो एक फ्री फॉल हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ 25,200 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो एक फ्री रन भी हो सकता है। ठीक है, वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, बियर्स में टेक कंट्रोल इफ निफ्टी डिजिबली ब्रेक 24,450 सपोर्ट। तो इन एनालिस्ट के हिसाब से अगर निफ्टी 50 24,450 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो और ज्यादा गिरावट होने का चांस है। और बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल मेंशन किया 54,550 को, साथ में नीचे एक रेंज मेंशन किया 24,000 से लेके 25,500 के रेंज, मतलब नियर टर्म बेसिस पे। ये देखिए नियर टर्म बेसिस पे। ठीक है, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके साथ साथ आज दोस्तों बहुत सारे भारत की, यूएस की इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, रिपोर्ट पब्लिश किया गया, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा भी। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए बस। ठीक है, सबसे पहली बात, लास्ट डे हमने देखा था भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा, जो कि लगभग 7 से 8 महीने की खराब रहा। पर आज की डेट में भारत की पीएमआई डेटा आउट हुआ। पीएमआई डेटा देखिए बहुत बढ़िया रहा, लास्ट लगभग 12 से 13 महीने की बेस्ट रहा। ये देखिए जो सर्विस सेक्टर की पीएमआई डेटा आज आउट हुआ 61.2 पे पहुंच चुका है, और लास्ट महीने पे ये डेटा था, ये देखिए अप्रैल के महीने पे ये डेटा था लगभग 59.7, वहां से अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है 61.2 पे पहुंच चुका है। ओके, ओवरऑल बात करें पीएमआई डेटा इस बार बढ़िया हुआ, एचएसबीसी पीएमआई डेटा। उसके साथ साथ यूएस का भी आज पीएमआई डेटा आउट हुआ, ये देखिए। यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इस बार आया है मई महीने की 52.3, अप्रैल के महीने पे था 50.2। बाय द वे, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए पीएमआई डेटा ना हर 2 हफ्ता बाद, या आप बोल सकते हो कि हर एक महीने की फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऐसे करके आउट होता है। मतलब जैसे कि ये जो मई का महीने का आउट हुआ ना, ये जो मई का महीने का दिख रहा है, या भारत की जो मई महीने की जो पीएमआई डेटा आउट हुआ, वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मई, क्योंकि मई तो अभी खत्म नहीं हुआ, मई की जो फर्स्ट हाफ है, या आप बोल सकते हो कि पहला जो 2 हफ्ता उसका आउट हुआ। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे अब देखना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग पेमेंट डेटा कंपेयर टू लास्ट मंथ पहले से बेटर हुआ, और इस बार जो फोरकास्ट किया गया था 50.1, उसको भी बहुत आसानी से यहाँ पे बीट कर लिया, 52.3 का आसपास हुआ। उसके साथ साथ देखिए एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि भारत की जो Q4 की जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूवमेंट कर सकता है। पहले जो फोरकास्ट किया था इस बार उसको बदल के देखिए कहा है कि 6.4% से लेके 7.2% के आसपास होने का चांस है। बाय द वे, भारत की जो जीडीपी डेटा आउट होगा इसी महीने की आखिरी दिन, यानी 30 मई 2025 को। डोंट वरी, इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अच्छा, बाकी देखिए
फिच रेटिंग की तरफ से कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया। फिच रेटिंग रेजेस इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ टू 6.4%। सेम जो दूसरे हमने देखा ब्रोकरेज फर्म की तरह, फिच रेटिंग की तरफ से भी जो नेक्स्ट 5 साल के लिए देखिए, नेक्स्ट 5 साल के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है। अब देखिए मैं कहूंगा, देखिए ना आपको फिच रेटिंग के देख के या बहुत सारे ब्रोकरेज डाउनग्रेड भी कराए उसको देख के बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड या डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। ये हर एक चीज ना सिचुएशनल है, सिचुएशनल, ठीक है। अगर सिचुएशन फेवर में रहा भारत की इकोनॉमी की या भारत की नीति की, सो उस केस में इससे ज्यादा भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 7.5% भी हो सकता है, 8% तक भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर फेवर में ही ना रहा तो यहाँ पे 6.5% या 6.4% बहुत दूर की बात है, 6% पे भी स्ट्रगल कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे आउट हुआ है आज। इंडिया लाइकली टू ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ, बिगेन होम इन्फ्लेशन स्ट्रेंथन आरबीआई रेट कट होप सो। तो यहाँ पे जो मेंशन किया है कि एक्चुअली देखिए आज की डेट में ना खास करके दुनिया भर की जो विकसित देश, चाहे हम बात करें यूके की, जर्मनी, आप यूएस को ही उठा के देख लीजिए, वहाँ का जो इकोनॉमी है कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच चुका है ना। सो कुछ खास नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें ज्यादातर देश की जो ग्रोथ रेट है ना वही 2%, 2.5%, चाइना की 3.5%, 4%। बट भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जिसका ग्रोथ रेट सबसे बेस्ट चल रहा है। अगर खराब भी हो रहा है, ना वो 5.5%। जैसे कि आप क्वार्टर 3 को आप देख लीजिए, क्वार्टर 2 को देख लीजिए 5.5%। उसका बाद क्वार्टर 3 बेटर हुआ, इस बार और भी अच्छा होने का चांस है। तो कहीं ना कहीं बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट वो कहीं ना कहीं भारत द्वारा यहाँ पे ड्रिवन हो रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन काफी ड्रॉप हो गया, आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल उसके बहुत नीचे आ चुका है, सो इस बार रेट कट मतलब एक डीप रेट कट होने का बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा अब नेक्स्ट जो रिपोर्ट पब्लिश किया है मॉर्गन स्टैनली द्वारा, मॉर्गन स्टैनली का भी सेम कहना है कि देखिए आरबीआई लाइकली टू गो फॉर अ डीपर इंटरेस्ट रेट कट एमिड स्लोअर ग्रोथ, बिकॉज भारत की जो ग्रोथ रेट है मतलब पहले से तो स्लो हो चुका है ना, बाकी देश से बहुत अच्छा है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बाकी देश से बहुत अच्छा है, बट पहले मतलब फाइनेंशियल 23 को आप उठा के देखिए, फाइनेंशियल 24 को उठा, तो उस समय जो ग्रोथ रेट था भारत की 7.5%, 8% याद होगा आपको, उससे थोड़ा स्लोअर हुआ है। बट उसके साथ साथ भारत की इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हुआ है। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से इस बार एक डीपर इंटरेस्ट रेट या बोल सकते हो कि जो रेपो रेट कट होने का चांस है आरबीआई द्वारा। अच्छा नेक्स्ट देखिए मूडीज की तरफ से, मूडीज की तरफ से यहाँ पे फिर से कुछ प्रेडिक्शन किया है। वैसे तो मूडीज ने हमने देखा यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, उसके साथ साथ गोल्ड को कहा है कि देखिए गोल्ड की प्राइस इस बार काफी बढ़ सकता है। 2025 में गोल्ड के अंदर एक अच्छा बुल रन आपको दिखाई दे सकता है, मूडीज की तरफ से ये पब्लिश किया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स एस जयशंकर साहब की तरफ से बहुत ही फियरलेस एक स्टेटमेंट दिया कि इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर। भाई आप अगर मतलब टेररिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पाकिस्तान पे भी छुपोगे, दुनिया की कहीं पे भी छुपोगे ना, मिट्टी से निकाल के तुम्हें मारा जाएगा, ठीक है। वही इन्होंने एक्चुअली मेंशन किया कि इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी हो तो वहां पे भी आप सेफ नहीं हो, तो समझ जाओ अपने आप को। तो ये काफी फियरलेस स्टेटमेंट है इनके द्वारा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा साल में 2 बार निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स रिजीक होता है, मतलब चेंजिंग होता है। कुछ ऐसे खराब परफॉर्म देने वाली कंपनी को हटा दिया जाता है इंडेक्स से और कुछ अच्छी परफॉर्म देने वाली कंपनी को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे जून महीने की सेंसेक्स की जो रिजीक होगा उसमें ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इंदासिन बैंक, ऑब्वियसली बात है, इंदासिन बैंक को लेके काफी चर्चा था लास्ट कुछ महीनों पे, आप समझ सकते हैं इस बार परफॉर्मेंस भी बहुत वीक रहा। इवन नेस्ले इंडिया, इसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं हो रहा है। इन दोनों को हटा दिया जाएगा, उसके जगह इंक्लूड किया जाएगा ट्रेंड लिमिटेड और हमारे बेल सरकारी कंपनी, ठीक है। सो ये एक वाइटल अपडेट है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, हाल फिलहाल में ये न्यूज काफी चर्चे में था, आपको याद होगा जब सऊदी के सफर में था हमारे ट्रम्प सर। सो उस टाइम पे हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल की सीईओ टिम कुक को सीधा सीधा कह दिया था कि देखिए आपको भारत में मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है आपकी प्रोडक्ट, आप यूएस में आइए, है ना। अब देखिए आज की डेट में उनके खुद की देश की कंपनी उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। ये आज का रिपोर्ट है, ये देखिए, सॉरी ये हाँ 22 तारीख का रिपोर्ट है, ये देखिए। एप्पल बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन रेडीज 300 एकड़ आईफोन मेकिंग कैंपस इन इंडिया विथ ड्रॉम लगभग 30,000 एम्प्लॉइज।
30,000 एम्प्लॉयज, मतलब इतना ज्यादा दोस्तों रोजगार होगा और तैयार है फॉक्सकॉन, कभी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये काफी बढ़िया बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल अपडेट, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया ना कि टैक्स बिल पास हो गया। दोस्तों आज की डेट में जो बाजार में करेक्शन हुआ, आज जो बाजार में करेक्शन हुआ, उसके साथ इस न्यूज की बहुत ही डीप कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। देखिए सबसे पहली बात, ये तो हमने देख चुका कि कल रात में चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, काफी नीचे क्लोजिंग दिया था। नीचे क्लोजिंग क्यों दिया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक टैक्स बिल दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था कल रात को, और आज यूएस की जो पार्लियामेंट है, जैसे कि भारत की पार्लियामेंट होता है, वहां पे जो यूएस की हाउसेस है वहां पे पास हो गया। जैसे कि भारत में अगर कोई बिल लाया जाता है, उसको पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, है ना, पार्लियामेंट के अंदर, तो मेजोरिटी मिलता है, उसके बाद ही पास आउट होता है बिल, ठीक है। सो यूएस हाउस पासेस ट्रम्प स्वीपिंग टैक्स कट बिल इन अ नाइफ एज, लगभग 215 से 14 वोट यहाँ पे मिला है, 2 रिपब्लिकन वोट नो, ठीक है। सो अल्टीमेटली पास हो गया। अब देखिए इस बिल को लेके काफी ज्यादा लोग टेंशन पे है। किस बात की टेंशन? अब देखिए ट्रम्प तो ट्रम्प भी है, इस बिल में मेंशन किया है कि यूएस के अंदर, यूएस के अंदर यहाँ पे जो टैक्स की बात हो रही है वो यूएस के बाहर नहीं है। जो इंपोज करना था टैरिफ के रूप में वो तो कर चुका है कंपनीज के ऊपर, बाकी देश के ऊपर, बट यहाँ पे जो बात हो रहा है वो इंटरनल, जो यूएस के लोग हैं रेसिडेंट्स, उनके लिए कि टैक्स कट हो सकता है उनके लिए बहुत सारे सामान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2024 में दोस्तों आपको याद होगा सेकेंड हाफ में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था, और उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर टैक्स कट भी हुआ था, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ऐड भी हुआ था। फॉर एग्जांपल याद होगा आपको कि जो कैरमल पॉपकॉर्न काफी बीच में चर्चे में भी था, कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया था सरकार ने, बहुत सारे प्रोडक्ट को डिक्रीज भी किया था, ये बात भी सही है। ठीक वैसे ही देखिए वहां पे कुछ ना कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, और जिसके चलते क्या हुआ कि कल रात को ही ना यूएस की जो 10 साल की 30 साल की बॉन्ड्स है वो अपना पीक में पहुंच गया, ऑल टाइम हाई टच किया, ठीक है। सो उसका परिणाम देखिए यूएस मार्केट में कल रात को काफी गिरावट हुआ था, और आज सुबह से देखिए, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम 1 बजे के आसपास, डॉ जोन्स की पोजीशन एक्सट्रीमली वोलेटाइल, ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद रिकवरी, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर, अभी थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन फिर भी बेटर मैं कहूंगा कंपेयर टू डॉ जोन्स, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद सीधा सीधा ऊपर पहुंच गया, उसके बाद थोड़ा सा भी ठीक ठाक लेवल पे है ना, बहुत अच्छा बहुत खराब तो नहीं है, बट ठीक ठाक लेवल इसका बोल सकते हो, ठीक है, 0.46% ऊपर। बाय द वे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील जो कल रात को हमने देखा था 1.5 से 2% ऊपर स्पाइक कर गया था, अभी थोड़ा सा नीचे है, अभी थोड़ा सा गिरा है, जिस वजह से इक्विटी मार्केट में अभी थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है, ठीक है। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस कल रात तो इंक्रीज हो गया था, बट अभी आप देख सकते हैं 1% नीचे आ गया। अच्छा इसके अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में दोस्तों बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आपको फिर से मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, कल रात में हम लोग जब ट्रैक किए थे तब था 85.6 के आसपास, अभी आप देख सकते हो प्राइस जो है बढ़ गया। प्राइस बढ़ जाना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना, वैल्यूएशन घट जाना, ठीक है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी लगभग 1.73% नीचे चल रहा है। ऑब्वियसली आज इंडियन मार्केट में भी इन सारे आईटी कंपनी की शेयर नीचे ही क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस की शेयर भी शुरू में जितना गैप डाउन ओपनिंग था उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है, ठीक है, बट फिर भी नेगेटिव में है। बाकी बात करें एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.64% नीचे ही चल रहा है, और दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.16% नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट, एक बार रिफ्रेश करके आपको मैं दिखाता हूं। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी आप देख सकते हो 24,674 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया लगभग लगभग वही 65 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 65 पॉइंट ऊपर। अब क्योंकि देखिए ये जो फ्यूचर्स है गिफ्ट निफ्टी की, ये नेक्स्ट वीक पे एक्सपायर होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए प्रीमियम बहुत ही कम ना के बराबर आ चुका है। आज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है आपके निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो नेक्स्ट वीक पे मंथली एक्सपायरी होगा। सो उस हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, आइए देख लेते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे अक्षर में लिखा है, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, है ना, तो आप लोगों को तो मालूम है, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं भूल जाते, तो मैं आपको बार बार रिमाइंड करा देता हूँ। बाय द वे
आज जो कि एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि एफआईएस, क्योंकि आज मेनली जो आईटीज और बैंक्स में ना एफआईएस की होल्डिंग बहुत है और आज वहीं पे सेल हुआ है। और एफआईएस आप देख सकते हो आज लगभग 5045 करोड़ सेल कर दिया नेट वैल्यू। डीआईएस ने बाई जरूर किया पर उतना ज़्यादा नहीं, 3715 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। अच्छा, बाकी बात करें, आज मिडिल ईस्ट की तरफ से एक बहुत ही गंभीर खबर आया है अभी अभी। दोस्तों, आपको याद होगा वाशिंगटन डीसी यूएस में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यूएस में जो वाशिंगटन डीसी के अंदर इजराइल की एम्बासी है, जैसे कि हर एक देश के अंदर होता है ना एम्बासी। तो इजराइल की एम्बासी की 2 एम्प्लॉय को कोई अननोन लोग आके फ्री पैलेस्टाइन ऐसे नारा लगा के उनको गोली मार दिया, और ये काफ़ी चर्चे के विषय रहा। ठीक है, सो ये एक इंसिडेंट हुआ है। बाकी देखा जाए, इसराइल की टॉप इंडेक्स थी 35, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया 1.25% नीचे। ठीक है, सो जितना भी अपडेट था आपके साथ शेयर कर ले। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए, कल सुबह सुबह मैं हर रोज ही आपको कहता हूँ, कल भी देख लेना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, और साथ में आईटी सेक्टर बिकॉज ऑफ यूएस, और बैंकिंग सेक्टर बैंक निफ्टी। ठीक है, ट्रैक करना मत भूलना। अच्छा, तो ये जो चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया, ये निफ्टी की एक दिन की चार्ट पैटर्न है। ठीक है, सो कल जिन जिन लेवल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर गिरावट हो गया, अगर रिकवर कर गया, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, तो आपको याद होगा कल मैं आपको इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में दिखाया था, और बार बार आपको यही कहा था कि देखिए इन सारे इंडिकेटर्स पे यही मालूम पड़ता है कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकते हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल। तो आप देख ही सकते हो कि आज सपोर्ट कहाँ पे मिला, एक दिन की जो चार्ट पैटर्न पे 20 डेज की ईएमए, ब्लू कलर की लाइन का मतलब है 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल बात, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। ठीक है, सो कल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही है, जिसका नंबर 24,500, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। ठीक है, 24,500 हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए आज की डेट में ना, मैं कहूँगा क्लोजिंग बहुत खराब हुआ। अब क्लोजिंग में क्यों खराब बता रहा हूँ, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखना। ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है, ये सोमवार की कैंडल, ये जोड़ा सोमवार की, फर्स्ट ऑफ सेकेंड ऑफ। ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है, ये मंगलवार की कैंडल। ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है, ये बुधवार की कैंडल। और ये जो जोड़ा आपको दिख रहा है, ये आज की कैंडल, बृहस्पतिवार की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगा, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखिए कि सोमवार के दिन जहां पे इंटरडे हाई टच किया, सोमवार के दिन कहां पे इंटरडे हाई टच किया, इस लेवल पे देखिए, सर्कल यहाँ पे। अब मंगलवार के दिन देखिए उसके ठीक नीचे इंटरडे हाई टच किया, अब देखते जाइए। बुधवार लास्ट डे इंटरडे हाई टच किया यहाँ पे। अच्छा, आज इंटरडे हाई टच किया यहाँ पे, एक बार मैं आपको उसके पास नंबर भी लिख के देता हूँ। सोमवार के दिन जो इंटरडे हाई टच किया था, वो था लगभग, दिख रहा है ना, 25,100 पे। अच्छा, मंगलवार के दिन जहां पे इंटरडे हाई टच किया था 25,050 पे। बुधवार लास्ट डे इंटरडे हाई टच किया था 24,950 पे। आज आप देख लीजिए इंटरडे हाई टच किया 24,750, है ना। सो बात यह कि आज की डेट में और नीचे आ गया, जो इंटरडे हाई टच करा वो और नीचे आ गया। तो कल के लिए ना देखिए, एक तो 24,750 जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि आज सेकेंड हाफ में जहां पे क्लोजिंग दिया, वो भी बहुत वाइटल है, मतलब लगभग 24,650। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर फ्रेश करके लिख के देता हूँ कि कल के लिए जो सबसे क्रूशल लेवल है ऊपर की तरफ, 24,750 से लेके 24,650। ठीक है, सो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50 क्लियर। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग भले ही खराब था, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा उतना भी खराब नहीं था। खराब मत देखिए, थोड़ा तो नीचे क्लोजिंग दिया, 55,000 को स्लिप करके नीचे क्लोजिंग दिया, चलो ठीक है, ये तो मैं कहूँगा खराब है, बट उतना भी खराब नहीं था। बिकॉज ये देखिए बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की ईएमए, उसके ऊपर सपोर्ट मिल गया। ठीक है, एट द एंड भले ही नीचे स्लिप कर गया था शुरू में, बट एट द एंड उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे कल के लिए ना बैंक निफ्टी सिर्फ एक ही लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, या आप बोल सकते हो यहाँ पे ही थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। 55,000 के ऊपर होल्ड करना, मेरी बात को अच्छे से सुनना, मैं सिर्फ 55,000 नहीं कहा, 55,000 के ऊपर होल्ड करे। ठीक है, सो ये हो गया कल बैंक निफ्टी के लिए वाइटल लेवल।
निफ्टी 50 आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। बट जाते आते जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, आज भी कहूंगा, गलती से भी इतना रिस्की मार्केट में, इतना वोलेटाइल मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इंट्राडेटिंग मत करना। समझदार है आप, ठीक है। सो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है, मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके पूछिए। बाकी दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हर रोज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।